राकेश को एक फिल्म स्टार जैसा लड़का दिखा था। अपने पुलिसिया एक्सपीरियंस की वजह से राकेश ये तुरंत समझ गया कि लड़के ने लड़की से कोई हेल्प ली थी, लेकिन अब लड़की उसे अपने साथ चलने के लिए भी कन्विंस कर रही थी। इसी बीच राकेश ने मौका पाकर उसकी फोटो लेने की कोशिश की। फोटो आ भी गई, लेकिन लड़के ने शायद देख लिया। वो तुरंत राकेश के पास पहुंचा। Hey you, what's wrong with you? हैं? क्या हो गया? क्या बोल रहा है अंग्रेजी में? मैं बोल रहा हूँ कि तूने मेरी फोटो क्यों ली? तब तक लड़की भी भुदकती हुई वहां आ गई। क्या हुआ साजिद? क्या किया इस अंकल ने? ओ छोरी, अंकल हो गए तेरे पापा। इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं। Shut up. Show me your mobile phone. Minty, I saw him. He clicked my photos. Hey, तू क्या सुन रहा है? चल अपना फोन दिखा। 2 मिनट के बाद राकेश थोड़ा संभल गया। वो बस अंग्रेजी सुनकर चुप हो जाता था, बाकी उसमें पुलिस वाली फुल अकड़ मौजूद थी। साजिद ने बस एक गलती कर दी, उसने राकेश का कॉलर पकड़ लिया। राकेश ने धक्का दिया। अभी दिखाओ तो ना 2.5 किलो का हाथ। भोसड़ी के एक थप्पड़ पड़ गया ना, नाच उठेगा दिन में। राकेश ने मोबाइल तो नहीं निकाला, पर अपना पुलिस का आई कार्ड जरूर दिखा दिया। वैसे तो आंखों पर काला चश्मा लगाकर साजिद ने 50% फेस कवर कर लिया था, पर फिर भी राकेश को उसके चेहरे का बदलता रंग दिख गया था। साजिद थोड़ा सा डर गया था। आपने क्यों हमारी फोटो खींची सर? एटलीस्ट आपको हमें बताना तो चाहिए था ना। मैंने तो बाल भी ठीक नहीं किए। कौन सा फोन है आपके पास? उसका कैमरा अच्छा है क्या? बस बस छोरी, 2 मिनट सब्र कर, अभी पता चलेगा। राकेश ने फोन निकाला और फिर एक बार दोनों की फोटो ली। हाँ, ये बढ़िया आई सामने से। छोरी सुन, ये जिस छोरे के साथ तू है ना, इस पे मुझे शक है कि ये साला कोई चोर उचक्का है। नहीं नहीं सर, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये तो साजिद है, ये सिंगर है। इनफैक्ट इसका बैग भी चोरी हो गया है। अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा कि इसका क्या चोरी हुआ और ये क्या चोरी करने वाला है। अरे क्या नाम था उस कोटा वाली छोरी का? हाँ, गायत्री। अचानक साजिद ने राकेश के हाथ पर झपट्टा मारा और फोन छीन लिया। रे बेटी चो! राकेश की गाली पूरी होने से पहले ही साजिद ने फोन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन के अंदर फेंक दिया। राकेश ने गुस्से में उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तेरी इतनी औकात साले चोरों चक्के! और तू फ्रॉड है साले। खुद को पुलिस वाला बोलता ही है और वडोदरा में हमें यूपी पुलिस स्टेशन की आईडी दिखा रहा है। साजिद ने एक उड़ता हुआ पंच राकेश के मुंह पे मारा। राकेश बुरी तरह गिरा। मिंटी शॉक्ड होकर कभी राकेश को तो कभी साजिद को देखने लगी। राकेश को याद आया कि उसके बैग में शिवानी की गन पड़ी थी। उसने बैग की जिप खोली ही थी कि साजिद ने उसके लाते बजानी शुरू कर दी। आसपास के लोग इनकी वीडियो बनाने लगे। एक लात राकेश के पेट में बहुत जोर से लगी थी। साजिद ने आसपास देखा, इतने सारे लोगों के बीच उसकी वीडियो उसके अगेंस्ट जा सकती थी। उसने मिंटी का हाथ पकड़ा और फुटओवर ब्रिज की स्टेयर्स की तरफ जाने लगा, पर मिंटी ने अपना हाथ झटक दिया। मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप जाओ। साजिद ने एक बार घूर के मिंटी की तरफ देखा, फिर तेज तेज कदमों से फुटओवर की तरफ चल दिया। राकेश थोड़ा समझ चुका था, पर अब पब्लिक में गन निकालना उसे ठीक न लगा। मिंटी ने राकेश को पानी की बोतल दी। आप ठीक हो ना सर? ठीक तो हूँ, पर वो कहाँ गया साला हरामी? वो तो भाग गया। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। तभी राकेश को याद आया कि उसका फोन अंदर फेंका गया था। वो तुरंत ट्रेन में घुसा। ये तो उसी की राजधानी थी। यहाँ वहां ढूंढने के बाद उसको एक बच्चे के हाथ में अपना फोन मिला। राकेश ने झट से खींचा। ट्रेन चली ही थी कि राकेश कंधे पर बैग लादे और हाथ में मोबाइल पकड़े नीचे कूद गया। मिंटी बेचारी वहीं खड़ी बड़ी बड़ी आंखों से राकेश को देखती रह गई। उसने राकेश को एक बेंच पर बैठने में मदद की। तू समझदार निकली छोरी, बच गई तू। ये जिसने अपना नाम साजिद बताया ना,
ये ट्रेन में जाती अकेली लड़कियों को टारगेट करता है। नहीं सर, वो तो मेरे पास आया भी नहीं था, मैं ही उसके पास गई थी। क्योंकि वो तेरी सीट पे बैठा था या तू उसकी सीट पे बैठी थी, ऐसा ही कुछ हुआ था। नहीं, मेरे पास RAC थी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे तुरंत अपनी पूरी बर्थ दे दी। बहुत स्वीट था वो वैसे। इतना मीठा था तो उसके साथ क्यों नहीं गई? वो तो मैं वो तो तू अच्छे घर की है, संस्कारी लड़की है, जो ऐसे अनजाने को लड़ाई झगड़ा करते देखा तो भरोसा नहीं कर पाई। वेरी गुड। अब सुन, इसका सामान भी चोरी हुआ होगा। हाँ, आपको कैसे पता? ऐसे पता कि ये पहले भी ऐसा करके एक लड़की को फंसा चुका है। फिर उस लड़की ने इसका पीछा किया तो साला दूसरी लड़की को फंसाता हुआ मिला। ओह गॉड। और सुन, ऐसा ना कि ये सिर्फ रुपये पैसे के लिए फंसाता है। ये पहले मीठी मीठी बातें करके लड़की को बोतल में उतारता है। दिखने में तो हीरो ही है और टारगेट भी उन्हीं छोरियों को करता है जो थोड़ी मोटी हो या काली हो या बहुत ज्यादा सुंदर ना हो। मिंटी ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे बुरा ना मानियो, पर ऐसी छोरी को इतना हैंडसम लड़का देखे तो लालच में तो आ ही जाती है। फिर ये छोरा पहले उसे होटल में ले जाके पूरे मजे करता है, फिर रात में गायब हो जाता है। ओह नो। ओ नो की बच्ची, ऐसे ना गायब होता कि बस चला गया। रुपये पैसे कपड़े लाते सब ले जाता है, यहाँ तक कि होटल के बल्ब भी चोरी कर लेता। मादर चो सॉरी। फिर तो मैं बच गई। थैंक यू सो मच सर। तभी तो कहवे हैं कि अनजान लोगों से बच के रहें। हर चमकता आदमी हीरो नहीं होता। पर छोड़, तू तो बची ही बची, वो साला भी बच गया। एक बार हाथ आ जाता ना। हाँ। आया तो आपके हाथ, कितना मारा उसने आपको। आप पुलिस वाले हमेशा 2-3 के ग्रुप में आया करो ना। राकेश ने उसकी बेइज्जती इग्नोर की और अपना फोन चालू करने की कोशिश करने लगा। स्क्रीन तो बुरी तरह टूट गई थी। फोन ऑन हो भी जाता तो टच करना मुश्किल था। मिंटी ने उसको हेल्प के लिए अपना फोन यूज करने के लिए दे दिया। उसी फोन से राकेश ने मन्नू का नंबर याद करके जैसे तैसे तीसरे अटेम्प्ट में सही कॉल लगाई। हेलो मन्नू, मैं बोल रहा हूँ। भाई यहाँ तो गजब हो गया। गजब बाद में सुनूंगा, पहले ये बताओ कि शिवानी और मीरा सेफ है ना? कहाँ है वो? बड़ोदरा पहुंच गई? राकेश ने थोड़ा सच थोड़ा झूठ मिलाते हुए पूरी कहानी बता दी। सारी बात शांति से सुनने के बाद मन्नू उस पर चिल्लाया। यही वजह है कि तुम्हें अब तक प्रमोशन नहीं मिला। दूध लाने के लिए बोलो तो तुम धनिया लेने निकल जाते हो। क्या बेवकूफियत है ये? क्या करूं मैं साजिद का? अरे पर वो गायत्री को ठगा था ना। गधे के पिछले भाग में जाए तुम्हारी गायत्री। इसने उसे ठगा था तो वो कौन सा दही से धुली थी? वो भी तो इसको ब्लैकमेल करने के लिए कैमरा लेकर गई थी ना। हाँ सो तो है। मुंह मत लटकाओ अपना। मुझे शिवानी और मीरा की करंट लोकेशन भेजो बस। अरे सुन तो, मेरा फोन तोड़ दिया उस भोसड़ी वाले ने। मुझे नया फोन। एक नया सिक्का नहीं दूंगा जब तक शिवानी और मीरा की खबर नहीं देते। अरे यार, सिचुएशन को समझ तो नहीं समझनी। तुम मुझे सिचुएशन समझाते रह जाओगे, वो मुझे हेडशॉट मार के निकल जाएगी। अरे ऐसा कुछ ना होगा, उसकी बंदूक मैंने जब्त कर ली थी। धन्य हो, एक काम तो तुमने भला किया। अब तो उसे जीवन में कभी बंदूक मिल नहीं पाएगी ना। यही आखिरी बंदूक थी दुनिया की। देख यार, पहले ही दिमाग बहुत खराब है, तानेबाजी ना कर। मन्नू गुस्से में था। उसको गाड़ी मिल गई थी। मन्नू जानता था कि एक बार शिवानी मुंबई जैसे शहर में पहुंच गई तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन वो मन्नू को कभी भी ढूंढ सकती थी। मन्नू सारी जिंदगी गोली खाने के डर में नहीं जीना चाहता था। वो तो भला हो राकेश ने फिलहाल गन अपने पास रख के शिवानी को थोड़ा बैकफुट पर ला दिया था। मन्नू को ऑफिस की तरफ से हिमाचल भेजा जा रहा था। कुल्लू में कोई एजेंट था जिसने बिल्कुल जलंधर स्टाइल में ही गड़बड़ की थी। गौरव के अनफिट होने से भी मन्नू के ऊपर वर्कलोड बढ़ने वाला था। हालांकि गौरव अभी जूनियर था, पर वेस्ट इंडिया के केसेस अंकिता उसी को देने वाली थी। पहले हिमाचल फिर जम्मू। लेकिन उससे पहले मुझे मीरा से मिलना होगा। कैसे? मन्नू के पास सुबह तक का टाइम था। सुबह हर हाल में उसे कुल्लू के लिए निकलना था। बारिश के मौसम में वहां जाना वैसे भी रिस्की था।
पर इजी क्लेम्स के सीनियर्स का कहना था कि रिस्की काम करने के लिए ही हम अपने फाइनेस्ट एजेंट्स को इतनी मोटी सैलरी देते हैं। मन्नू चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। अब अपनी जगह उसे प्रॉक्सी लगानी थी। वो मैक्स हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा और फोन करके आफ्ताब को बाहर बुलाया। आफ्ताब आया। पहले तो गाड़ी देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, फिर अंदर बैठ गया। पुलिस से बचने के लिए आपने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मन्नू का मन तो हुआ कि उसके इस घटिया जोक पर एक थप्पड़ मारे, पर फिलहाल आफ्ताब बहुत काम का आदमी था। मन्नू रिस्पॉन्स में बस मुस्कुरा दिया। संकोच मत करिए, कहिए क्या काम है। वैसे भी आपके शागिर्द ने कहा है कि मुझे आपका एहसान मानना चाहिए कि आपने मुझे जेल से छुड़ाया, इतने बढ़िया कपड़े दिलाए, कुछ पैसे दिए, मुझे इज्जत से सीधे खड़े होने में मदद की। देखो यार आफ्ताब, मैं कोई एहसान नहीं मनवाना चाहता। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें भी गलत बर्दाश्त नहीं होता है तो मेरी थोड़ी सी मदद करो। मैं इस वक्त एक मिशन पर हूँ। जिसने किसी के साथ चीटिंग की है ना, उसकी खबर ले रहा हूँ मैं। आप और चीटिंग के खिलाफ मिशन पर हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे संदीप रेड्डी महिलाओं के साथ मिसबिहेव करने वालों को जेल भेजने की बात करे। तुम्हारा ह्यूमर लेवल वाकई बहुत शानदार है, पर फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे भी आपके इस लाग लपेट की जरूरत नहीं। आप किसी के साथ चीटिंग करने वालों को नहीं, आपके साथ चीटिंग करने वालों को सबक सिखाना चाहते हैं। नहीं, इस बार मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ जिसने गौरव को गोली मारी। आफ्ताब सीधे होकर बैठ गया। मन्नू मन ही मन हंसा। उसका तीर सही काम कर रहा था। आप जानते हैं कि गौरव को गोली किसने मारी? एक लड़की है, शिवानी नाम की। वो इस वक्त मुंबई जा रही है। मैंने उसके पीछे अपना एक जानकार पुलिस वाला भेजा था, पर वो लड़की इतनी चालू है कि पुलिस वाले को चकमा देकर भाग गई। अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ओह, तो आपका मतलब मुझे उसका पता लगाना है? नहीं, तुम्हें उससे पहले मुंबई पहुंचकर उसका वेट करना है। मन्नू ने आफ्ताब को शिवानी की 2 फोटोज भेज दी। वो उसे कुछ बताने ही वाला था कि 2 पुलिस वाले उसकी तरफ आने लगे। आफ्ताब ने भी उन्हें देखा। वो वही पुलिस वाले थे जिन्होंने गौरव से पूछताछ की थी।